गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट ऑफ ट्वेल्थ क्लास। आज हम पढ़ेंगे संक्रामक रोगों के बारे में कि संक्रामक रोग किसे कहते हैं और क्या इसके फैलने के कारण हैं। संक्रामक रोग की बात करें तो वे रोग जो बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और हेलमिंथेस इत्यादि जीवों के कारण होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संक्रमित करते हैं, उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। इन रोगजनकों का संचरण मतलब ये रोग जो फैलते हैं वायु के द्वारा अथवा भोजन के द्वारा, जल द्वारा अथवा रक्त संपर्क के द्वारा या शरीर में संपर्क के द्वारा या दूसरे जीव जैसे कि मच्छर हैं, मक्खी हैं, जूं, खटमल, सैटसी फ्लाई, सैंड फ्लाई इत्यादि के द्वारा ये संक्रामक रोग फैलते हैं। शुरुआत करते हैं जीवाणु जनित रोग की। जीवाणु जनित रोग में कुष्ठ रोग या कोढ़, जिसको लेप्रोसी भी कहते हैं या हैंसन डिजीज़ भी कहते हैं, ये जीवाणु जनित रोग माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के संक्रमण से होता है। जीवाणु जनित रोग का कारण क्या है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। इसमें शरीर का तंत्रिका तंत्र, मांसपेशियाँ, त्वचा आदि प्रभावित हो जाती हैं तथा अंगुलियों में विकृति हो जाती है। देखो कुष्ठ रोग में क्या होता है? तंत्रिका तंत्र, मांसपेशियाँ और त्वचा ये इससे प्रभावित होती हैं। अंगुलियाँ जो होती हैं उनमें विकृति उत्पन्न हो जाती है, मतलब छोटी बड़ी जो है हो जाती हैं। रोग के लक्षण 1 से 7 वर्ष के अंदर प्रकट होने लगते हैं। घाव से निकलने वाले पदार्थ से रोग का प्रसार होता है। इससे जो घाव से जो मवाद निकलती है, जो भी पदार्थ निकलता है, उसी से इस रोग का प्रसार दूसरे व्यक्ति में होता है। रोगी के साथ लंबे समय तक रहने से भी इसका प्रसार हो जाता है। कुष्ठ रोग सिर्फ मनुष्य में ही होता है और ये रोग केवल मनुष्य में पैदा होता है, जीवों के अंदर, जंतुओं के अंदर ये रोग नहीं होता। कुष्ठ रोग के लक्षण अगर देखें तो इसके लक्षण ये है कि अंगुलियों में विकृति हो जाती है। इसके प्रकार देखें तो कुष्ठ रोग मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले ट्यूबरकुलोइड प्रकार, दूसरा वाला जो प्रकार है उसमें अगर हम बात करें जो है लेप्रोमाइट्स प्रकार और तीसरा बॉर्डर लाइन। ट्यूबरकुलोइड कुष्ठ रोग क्या होता है? देखो कि इस प्रकार के रोगी में प्रतिरोधी क्षमता अधिक होती है। ठीक है, इस रोग से त्वचा पर चकत्ते बन जाते हैं। त्वचा जो होती है उस पर चकत्ते बनते हैं, त्वचा पर घाव भी बन जाते हैं। ठीक है, और हाथ पाँव की उंगलियाँ क्या होती हैं? मुड़ जाती हैं। ये तो ट्यूबरकुलोइड कुष्ठ रोग हुआ। लेप्रोमाइट्स कुष्ठ रोग क्या होता है? इस प्रकार के रोगी की प्रतिरोध क्षमता बहुत कम होती है। इस प्रकार रोग में प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता बहुत कम होती है। इसमें जीवाणु समूह में बनकर ग्लोब के रूप में दिखाई देते हैं और सतह पर क्या आती हैं? गांठें उभर जाती हैं। ठीक है, त्वचा की सतह पर गांठें से उभर जाती हैं, घाव भी हो जाते हैं और घावों की संख्या क्या होती है? अधिक। जगह जगह पर घाव हो जाते हैं शरीर में, त्वचा पर, तो घावों की संख्या अधिक हो जाती है। कुष्ठ रोग का यह प्रकार अत्यधिक संक्रामक होता है और इसी यह जो प्रकार है वो ज़्यादा संक्रामक है, मतलब लोगों में ज़्यादा फैलने की संभावना इस रोग की रहती है। कुछ इस प्रकार की कुष्ठ रोग की रहती हैं। तीसरा है बॉर्डरलाइन कुष्ठ रोग। इसके रोगी में उपरोक्त दोनों प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, उपरोक्त दोनों प्रकार के मतलब ट्यूबरकुलोइड कुष्ठ रोग के लक्षण भी और लेप्रोमाइट्स कुष्ठ रोग के लक्षण भी पाए जाते हैं। त्वचा पर चकत्ते भी बनती हैं, गांठें भी बढ़ती हैं और घाव भी बन जाते हैं। ठीक है, तो जैसे चकत्ते ट्यूबरकुलोइड में बनते थे तो इसमें भी चकत्ते बन जाते हैं। घाव लेप्रोमाइट्स में थे तो इसमें भी घाव बन जाते हैं। ठीक है, तो दोनों अगर हम बात करें, दोनों ही लक्षण इसमें पाए जाते हैं बॉर्डरलाइन कुष्ठ रोग में। अब देखते हैं बचाव क्या है इसमें। कुष्ठ रोग के अगर बचाव देखें तो कुष्ठ रोगी को स्वस्थ जन सामान्य से अलग रखना चाहिए। अगर हम देखें सामान्य व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। उनके उपयोग किए हुए वस्त्र और वस्तुओं का उपयोग जो है किसी भी दूसरे व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। यदि पूर्ण अंग ही रोग ग्रसित हो जाए तो उसे शल्य क्रिया के द्वारा पृथक कर देना चाहिए। अगर पूरा का पूरा अंग ही रोग ग्रसित हो जाए तो शल्य क्रिया, ऑपरेशन के द्वारा उसे अलग कर देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें ये कुछ रोग के बताया हुआ है। देखो जैसे ये उंगलियाँ देखो किस प्रकार से विकृत हो गई हैं। ठीक है, धीरे धीरे घाव होते होते धीरे धीरे उंगली जो है साइज में भी कम होती जा रही है। तो ये कुष्ठ रोग है, इनसे निकलने वाले मवाद से ये फैलता है। ठीक है, बात करते हैं अब अगला क्षय रोग की कि क्षय रोग क्या है। क्षय रोग जिसे हम यक्ष्मा, तपेदिक, ट्यूबरकुलोसिस से टीबी भी कहते हैं। यह संक्रामक रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के द्वारा होता है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस याद रखना। ठीक है, इस जीवाणु या इस बैक्टीरिया का संक्रमण शरीर के किसी भी भाग में हो सकता है, मतलब टीबी शरीर के किसी भी भाग में हो सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये होती है फेफड़ों में। इस बैक्टीरिया के संक्रमण से शरीर का वह भाग नष्ट हो जाता है क्योंकि बैक्टीरिया ट्यूबरकुलिन विष मुक्त करते हैं। ठीक है, देखो ये बैक्टीरिया शरीर के जिस भाग में संक्रमण करता है वो उसको नष्ट कर देता है क्योंकि इससे एक प्रकार का विष निकलता है ट्यूबरकुलिन। ठीक है, यह रोग भी ड्रॉपलेट संक्रमण के कारण होता है, मतलब अगर हम बात करें मुख से निकलने वाली छोटी छोटी जो बूंदें होती हैं, ठीक है, उसके द्वारा ये रोग निकलता है, ये रोग होता है। इसका संक्रमण ड्रॉपलेट पद्धति के द्वारा होता है। इसका संचरण मुख्यतः वायु द्वारा होता है और संचरण के माध्यम के वायु द्वारा इसका संचरण होता है। इसका संक्रमण संपर्क से भी हो सकता है। इसका परीक्षण जो है मैंटेक्स टेस्ट कहलाता है। मैंटेक्स टेस्ट होता है, उसके थ्रू हम इसका परीक्षण करते हैं। इस रोग के लक्षण क्या हैं? इसमें खांसी आती है, बुखार होता है, वजन घटने लगता है, थकान महसूस होती है। रोग की निरंतरता से व्यक्तियों की हड्डी
का ढांचा बन जाता है, हमारे व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है, केवल हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है, आंखें अंदर धंस जाती हैं, भूख नहीं लगती, रोगी कमज़ोर हो जाता है, फेफड़े के क्षय रोग से पीड़ित व्यक्ति में थूक में बलगम, छींक और खांसी रोगाणु हवा में मिल जाते हैं और स्वस्थ व्यक्ति के श्वास से शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। शरीर में जब प्रतिरोधक क्षमता कम होती है और शरीर में रोगाणु अपनी संख्या में तेजी से बढ़ जाते हैं, जब पैस से बलगम के साथ बाहर आते हैं और कभी कभी बलगम में भी क्या आता है, रक्त आता है। बचाव क्या है इसका कि रोग से ग्रसित व्यक्ति को पृथक रखा जाना चाहिए, अलग रखा जाना चाहिए। रोगी के बर्तन, वस्त्र आदि गर्म पानी में उबालकर साफ करने चाहिए। रोगी द्वारा त्यागा गया बलगम मल मिट्टी में दबा दिया जाना चाहिए। दूसरों का इस्तेमाल होकर बीड़ी सिगरेट आदि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। टीका जो इसमें लगता है वो BCG का लगता है, बेसिलस कैलामिटी टीके द्वारा इसके बचाव संभव है, जो कि बच्चों में बचपन में लगाया जाता है BCG का टीका। बात करते हैं आगे, इसके उन्मूलन के लिए भारत में 1993 में डॉट्स प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो ये 2 रोग आज हमने पढ़े।